शक्तिशाली इन रगों में बह रहा फौलाद है, शक्ति ही संकल्प मेरा, शक्ति ही बुनियाद है। देवरू सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज मैं उस विषय पे कुछ बोलने जा रहा हूं जिस पे मैं पहले कई बार बोल भी चुका हूं, काफी वीडियोस बना चुका हूं, काफी लिख चुका हूं। पिछले 25 साल से मैं काफी रिसर्च किए उस टॉपिक के ऊपर। वो है रजांगला का युद्ध 1962 भारत चीन की लड़ाई। दोस्तों रजांगला की सच्चाई जिससे फिल्म में दबाया जा रहा है, मैं इस विषय पे आज बात करूंगा। फिल्म मींस 120 बहादुर पिक्चर अभी नवंबर में 21 नवंबर की डेट उन्होंने दी है वो रिलीज करेंगे। टीजर 2 दिन पहले उसका रिलीज हुआ है। दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं बहुत दिन से उनके टच में था। मिस्टर रजनीश घई जी के टच में था जो इसके डायरेक्टर हैं। बाद में उन्होंने मिस्टर फरहान अख्तर को एज ए प्रोड्यूसर पकड़ा, एक और कंपनी साथ में ली उन्होंने। पूरा लिटरेचर जो मेरे पास वो ऑथेंटिक था, जो 114 ब्रिगेड से मैंने मंगवाया था आज से कोई 13 साल पहले दिसंबर में, वो मटेरियल मैंने उनको पूरा उपलब्ध कराया और उनसे कहा मैंने कि आप पहले तो वो डिले करते गए, मैं उनको याद दिलाता गया, इसको अनाउंस कर दिया, मूवी बना क्यों नहीं रहे हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, डिले करते गए बिकॉज वो फाइनेंसर ढूंढ रहे थे। दोस्तों बार बार मैंने कहा कि इसमें अहीरों का बलिदान को कम न आका जाए। नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक फिल्म का ही नहीं बल्कि हमारे स्वाभिमान, हमारे पूर्वजों के बलिदान और हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। बहुत दुखी भी हूं और अपना मेरा गुस्सा आपको दिख भी रहा होगा मेरे चेहरे के ऊपर। दोस्तों 18 नवंबर 1962 को रजांगला का युद्ध हुआ लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर। दोस्तों एक छोटी सी टुकड़ी, मात्र 120 जवान, जिनमें से 117 थे यदुवंशी अहीर, उन्होंने 5000 से ज्यादा चीनी सैनिकों से लड़ाई लड़ी दोस्तों, और देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह को मिला परमवीर चक्र और नायब सूबेदार सुरजाराम यादव व 8 वीरों को वीर चक्र मिला, 4 सेना मेडल मिले, 1 मेंशन डिस्पैच मिला, कमांडिंग ऑफिसर को एवीएस से मिला। दोस्तों लेकिन आज तक फिल्म 120 बहादुर इस बलिदान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रही है। दोस्तों उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों 2 दिन पहले टीजर रिलीज हुआ है। टीजर देखकर ऐसा लगा मानो यह है कोई गोरखा सैनिकों पर आधारित फिल्म हो। उसका नाम बहादुर शब्द का प्रयोग आमतौर पर गोरखा सैनिकों के लिए किया जाता है। दोस्तों क्या रजांगला में लड़ने वाले यदुवंशी सैनिक बहादुर नहीं थे? मैं पिछले 3 वर्षों से इस फिल्म के डायरेक्टर रजनीश घई जी के संपर्क में रहा हूं। दोस्तों उन्हें पूरी शोध सामग्री मैंने उपलब्ध कराई है। दोस्तों जहां से मिल गई थी, मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरी पुत्र वधू सायली भगत, जो पूर्व मिस इंडिया रह चुकी, बहुत फिल्मों में काम कर चुकी है, वो बगैर पैसे के काम करेगी। कहीं जरूरत पड़ी, कोई धन की कमी आती तो मैं साथ हूं, यहां तक मैंने उसको आश्वासन दिया। दोस्तों पर उन्होंने सभी प्रयासों को हमारे को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए जरूरत पड़ी आज ये बात आपसे करने की मेरी, जब मैंने अनुरोध किया कि 8 वीर चक्र विजेताओं के परिवारों से भी अनुमति ली जाए, जैसे उन्होंने मेजर शैतान सिंह के परिवार से ली है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेजर शैतान सिंह के बेटे नरपत सिंह के पास जाकर के एग्रीमेंट साइन की, एडवांस मनी दिया उनको, और प्रॉफिट शेयरिंग में एग्रीमेंट में जिक्र किया कि प्रॉफिट शेयरिंग भी उनका होगा। लेकिन उन 8 वीर चक्र विजेताओं का 4 सेना मेडल, 1 मेंशन डिस्पैच, उनका कोई जिक्र ही नहीं, उनसे किसी ने संपर्क नहीं साधा। मैंने दोस्तों 9 सितंबर 2024 को दुखी होकर जब मुझे पता लगा, मैंने उनको पत्र लिखा। इस पत्र के द्वारा मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे, उन परिवारों से संपर्क साधे, उनसे भी आप परमिशन लें। लेकिन बहुत और कॉन्फिडेंट थे बिकॉज उनके कुछ संपर्क थे आर्मी में भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी। दोस्तों उसके बाद में मैंने शाहिद खान, जो मेरे एडवोकेट, तो चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। मिस्टर शाहिद खान जो मेरे एडवोकेट है कंपनी के, उनसे मैंने लीगल नोटिस भिजवाया। इसका जवाब उनके लेक्सिकन लॉ पार्टनर फॉर्म ने गोलमोल करके दिया दोस्तों, कि हम उन जवानों का नाम यूज नहीं करेंगे जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, 8 वीर चक्र विजेता। दोस्तों उनके जिक्र के बगैर ये युद्ध की कहानी इनकम्प्लीट है। तोड़ मड़ोड़ करके उन्होंने स्टोरी को बनाया, एंटरटेनमेंट के लिए, पैसा कमाने के लिए उन्होंने इतिहास से खिलवाड़ की है। अहीरों की बहादुरी को उन्होंने ढक दिया। दोस्तों बहुत अस्पष्ट और अपमानजनक उनका जवाब इसमें आया। उसको पा करके मैं फिर बैठ गया, कोई बात नहीं,
हमने सोचा कि शायद ये न्याय करेंगे। फिल्म में नायकदार सुरजाराम यादव का नाम तक नहीं लिया दोस्तों, न ही किसी अहिल्या यदुवंशी का उल्लेख उस टीजर में हमें देखने को मिला। कल शाम को मैंने रजनीश घई के पास में व्हाट्सएप मैसेज किया, दुखी होकर के। लगभग 200 शब्दों का मेरा व्हाट्सएप मैसेज था दोस्तों। उसने निवेदन किया, मैंने उसको चेताया कि दोस्त जो हमें डर था वही आपने कर दिया। उसने बड़ा गोलमोल जवाब दे करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की। जवाब प्रॉम्प्टली दे दिया लेकिन बेवकूफ बनाने की कोशिश की। दोस्तों मेरा यदुवंशी समाज कल से इस मामले में लगा हुआ है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं अपने दिल से दोस्तों इतिहास में जिनका योगदान सबसे अधिक था, जो 120 में से 117 यदुवंशी थे, कृष्ण के औलाद थी, अहीर थे, यादव थे, राजस्थान, अहीरवाल, हरियाणा और यूपी के वो रणबांकुरे थे दोस्तों। उन्हें फिल्म में से मिटा दिया गया है, जो मेरा मानना है उसका टीजर देख करके। दोस्तों ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पूरे समाज के गौरव और बलिदान को छिपाने की साजिश है, कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए। मेजर शैतान सिंह का नाम रिकॉर्ड में केवल मेजर शैतान सिंह है। भट्टी ऐड कर दिया गया इस टीजर के अंदर, देखा गया यानी राजपूत कौम को ग्लोरीफाई किया गया, अहीरों को छुपा दिया गया। राजपूत हमारे भाई है, मेजर शैतान सिंह को मैं सल्यूट करता हूँ, बिकॉज मैं पूर्व सैनिक परिवार से आता हूँ। मेरी भी 5 जनरेशन सेना में सेवाएं दे चुके मेरे को मिला करके। लेकिन दोस्तों मेरे कौम के बहादुरों के खिलाफ, मेरे पूर्वजों के खिलाफ अन्याय हो, ये एक मिलिट्री इतिहासकार होने के नाते कतई मैं सहन नहीं करूंगा दोस्तों। ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा दोस्तों। अब बात है, क्या 114 यदुवंशी शहीदों की कुर्बानी का एक जाति विशेष की वीरगाथा बना देना सही है? ये मेरे राजपूत भाई भी इसको पसंद नहीं करेंगे। साथियों अब वक्त आ गया है कि हम इस ऐतिहासिक अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर के, एकजुट इकट्ठे होकर के आवाज उठाएं। ये लड़ाई किसी जाति विशेष की नहीं है बल्कि सच्चाई, सम्मान और देशभक्ति की है दोस्तों। आज रजांगला की असली गाथा को छिपाया जा रहा है, बदला जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। ये चुप बैठने का समय नहीं है मेरे दोस्तों। अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां ये कभी नहीं जान पाएंगी कि 1962 में चीन की सेना को कौन रोक कर खड़ा रहा था। उन्हें सिर्फ वो दिखेगा जो किसी फिल्म निर्माता ने लाभ और जातिवादी सोच के लिए बनाया है। मैं पूरे यदुवंशी समाज से एकजुट होने की अपील करता हूं। अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमारी लड़ाई सच्चाई और सम्मान की है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं? इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, फैलाएं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे चलाएं अभियान #रजांगला यादव, #जस्टिस फॉर अहीर, #120 वीर अहीर। रजांगला युद्ध और यदुवंशी वीरों पर किताबें पढ़ें, दूसरों को जागरूक करें दोस्तों। हमारी मांगे क्या है दोस्तों? इस पर भी फिल्म में यदुवंशी सैनिकों का यथोचित उल्लेख हो। नायकदार सुरजाराम यादव वीर चक्रा को प्रमुखता से दर्शाया जाए, बिकॉज वो असली हीरो थे जिन्होंने 55 चाइनीज को अकेले ने मारा था, शायद प्लेटून कमांडर होने के नाते दोस्तों। वो 8 वीर चक्र विजेताओं के परिवारों से NOC ली जाए, ये फिल्म रिलीज होने से पहले उनसे एग्रीमेंट साइन की जाए, जैसे मेजर शैतान सिंह के परिवार के साथ भी की गई है। फिल्म के शीर्षक और कथानक में बदलाव हो, सच्चे तथ्यों पर आधारित हो। अगर सुधार संभव नहीं तो फिल्म पर रोक लगा दी जाए। आज उन 114 शहीदों की आत्मा हमसे पूछ रही है कि हम अपने पूर्वजों के बलिदान की रक्षा कर पाएंगे? हाँ, हम करेंगे, क्योंकि हम हैं रजांगला के वंशज, हम हैं श्री कृष्ण जी के वंशज, हम हैं यदुवंशी के उत्तराधिकारी, हम सच के सिपाही हैं। जय रजांगला, जय सुरजाराम यादव, जय यदुवंश, जय हिंद। दोस्तों मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ बातें। दोस्तों ये एक ऐसा युद्ध था, मेजर शैतान सिंह दूसरे अटैक में ही जख्मी हो गए थे। उनके पेट पे ब्रस्ट लग गया था MMG का। उनको इमीडिएटली वहां से इवैक्यूएट करके, बड़ा बोल्डर था, पत्थर था, चट्टान थी, उसके पीछे ले जाकर के उनको वहां पे उनके साथ में उनके जो ऑपरेटर थे, वायरलेस ऑपरेटर थे, जो अभी कैप्टन रामचंद्र जिंदा है आज के दिन, उन्होंने 2 लोग और थे जो उनके साथ में उनको हिम्मत बना रहे। दोस्तों हुक्म मिला था ब्रिगेड हेडक्वार्टर से कि आप वापिस आ जाओ। मेजर शैतान सिंह जी भी यही चाह रहे थे कि CO का हुक्म था, लेकिन उन रणबांकुरों ने, 3 प्लेटून कमांडर्स ने, उनके सेक्शन कमांडर्स ने मना कर दिया कि यदुवंशी छाती पे गोली खा लेगा, पीठ में नहीं खाएगा।
हम अपने माँ के दूध को नहीं लजाएंगे, हम अपनी जाति को नहीं लजाएंगे और हम ये युद्ध डट के लड़ेंगे। यहाँ पे मेजर शैतान सिंह को उनकी जिद को मानना पड़ा और मेजर शैतान सिंह ठीक है जवानों, अगर तुम ये चाहते हो तो यही होगा। दोस्तों मैं किसी का कोई तगमा को मैं कम आकलन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नायकदार सुरजाराम, नायक सिंह राम और नायक गुलाब सिंह, उनकी अगर वीरता ठीक मायने में आकी जाए तो दोस्तों वो भी परमवीर चक्र अधिकारी थे। 114 लोगों ने 1310 लोगों को मारा। आप गिनती कर लीजिए एक के हिस्से कितने आए। नायक सिंह राम ने अकेले ने 25 लोगों को मारा था, 10 लोगों को राइफल से, 15 लोगों को पटक के मारा था चीनीज को। दोस्तों इसीलिए 48 घंटे के अंदर चाइना ने सीज फायर कर दिया था, यूनिलैटरल सीज फायर, एक तरफा सीज फायर कर दिया था। दोस्तों मैं निवेदन करता हूं युवाओं से कि आप ट्विटर पे, जहां आप सोशल मीडिया पे चलाएं, और मैं कोशिश कर रहा हूं, कल मेरी एडवोकेट से मीटिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेंगे। उनसे हम कहेंगे कि रिलीज होने से पहले इस मूवी को एक एक्सपर्ट पैनल्स के सामने, जिसमें हमारी यदुवंश समाज के सीनियर ऑफिसर्स भी हों और उन शहीदों के परिवार भी हों, स्क्रीन किया जाए उस मूवी को और एक एक लाइन हम देखेंगे, तब इसे रिलीज करने का आदेश दिया जाए। ये हम पेटिशन में लगाएंगे। इसका टाइटल इमीडिएटली चेंज करके 120 बहादुर नहीं, 120 वीर अहीर, ये इसमें दिया जाए, तब हमें तसल्ली होगी। हम चाहते हैं हमारे इस युद्ध का, हमारे यदुवंशियों का गुणगान हो, जिन्होंने जान की बाजी लगाई थी, जिन्होंने दुनिया की 8 लड़ाइयों में से एक बहुत फियर्स लड़ाई, जो भयानक युद्ध लड़ा था। हिंदुस्तान की 2 लड़ाइयाँ हैं, सारागढ़ी की और ये। सारागढ़ी की लड़ाई में 21 के 21 को परमवीर चक्र दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ केवल 13 लोगों को तगमे मिले दोस्तों 114 में, जबकि 114 के 14 तगमे के लिए क्वालिफाई करते थे। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, पहले भी मैं कर चुका हूँ कई वीडियोस के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, कि दोबारा साइटेशन लिखी जाए उन वीर बाकुरों की, उन रण बाकुरों की, और जो हक में है उनका वो मिले। दोस्तों मेरी पुस्तक है इसके ऊपर, रजांगला में अहीरों का बलिदान, सत्य, सम्मान और न्याय के लिए संघर्ष। दोस्तों उनके तगमों की अगर बात करूं मैं आज के पैमाने पर, जो आज परमवीर चक्र, महावीर चक्र दिए जाते दोस्तों, जिसके अंदर 9 परमवीर चक्र मिलने चाहिए थे, एक मेजर शैतान सिंह जी को मिला और 8 जो वीर चक्र है वो परमवीर चक्र के योग्य थे दोस्तों। 19 महावीर चक्र, 44 वीर चक्र इस युद्ध के इन रणबांकुरों को मिलने चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। -40 डिग्री टेम्परेचर में 18,000 फीट की हाइट के ऊपर, ठंडे कपड़ों में, उनके पास गर्म क्लोथिंग भी नहीं था, नॉन ऑटोमेटिक वेपन के साथ में दोस्तों वो लड़े, जबकि वहाँ उनके पास में, चाइनीज के पास में ऑटोमेटिक वेपन्स थे। मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से आज, खासकर नरेंद्र मोदी जी से, राजनाथ जी से, कि वो इस युद्ध के जो वीर बाकुरे थे उनकी साइटेशन दोबारा लिखें और जैसे मैंने क्लेम किया है वो मेडल्स उनको उपलब्ध कराएं, तब हम न्याय समझेंगे यदुवंशियों के साथ में। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।